धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। आज रीवा संभाग के इस पावन धरा सफ़ेद शहर की धरती के नाम पर जाने वाली पुराने विंध्य प्रदेश की राजधानी क्रांतिकारी वीरों के नाम से जाने वाली धरती हमारे इस रीवा पावन धरा पर आज इस सम्मेलन में माँ सरस्वती का हृदय से स्मरण करते हुए हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे गायक, चर्चित गायक, भजन गायक माननीय शास्त्री जी तो मैं मंच से पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने व्यस्तता होने के बावजूद भी हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे इच्छा अनुरूप जैसा हम लोग चाह रहे थे उसी अनुरूप आपने गायन की रचना करके और आज एक नए जोश का संचार भरा है। यहाँ से मैं आपको धन्यवाद घोषित करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे असंभागी इस आयोजन के संभागी अध्यक्ष आदरणीय भाई बाबू प्रजापति जी, प्रदेश समिति से हमारे प्रदेश संगठन मंत्री महेश पांडे जी, कार्यकारी महिला अध्यक्ष निर्मला द्विवेदी जी, प्रदेश संगठन मंत्री विभा सिंह जी सिंगरौली से आई हुई हैं और हमारे सभी प्रदेश के समस्त राजेश शामले जी, जिला अध्यक्ष सतना परशुराम द्विवेदी जी, सिंगरौली जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, महिला जिला अध्यक्ष गीता शुक्ला जी, सिंगरौली जिला अध्यक्ष महिला सुनीता शामले जी, रीवा जिला अध्यक्ष गीता शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष रीवा नरेंद्र शुक्ला जी, राजस्व प्रकोष्ठ के हमारे साथी बैठे हुए वंशाद भाई एवं हमारे सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं मित्र जयप्रकाश मिश्रा जी, नरेश द्विवेदी जी, उपेंद्र मिश्रा जी, विनय दाहिया जी, हमारे आयोजन समिति के प्रभारी उमेश मिश्रा जी, मुनि पांडे जी, गणेश पाठक जी, निशा बहन जी और हमारे आज इस आयोजन में अंतर्मन से सहयोग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट अखिलेश द्विवेदी जी का मैं भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस दिन से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उस दिन से हमारे साथ बिना पेंशन की मांग को लिए भी हमारे साथ डटे रहे। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं इस मंच से। छूटे हुए भी साथियों को मैं एक बार मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। यदि मेरी वचनों में यह याददाश्त में कहीं किसी भी साथी का नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा करें। मातृशक्ति बहनों का भी देखिए, आज 2023 है। मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि ये भविष्य का सौदा है। छोटा सा लड़का होता है, हमारे घर में छोटा सा लड़का होता है तो हम बड़ी कल्पना सजाते हैं। मन में कल्पना होती है कि अच्छा पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जबकि भविष्य पता नहीं होता, ईश्वर के हाथ में होता है, पर सपना तो होता है। तो हमने भी अपना सपना सजाया है हम सब कि हमें भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या कोई साथी पेंशन की मांग पर चर्चा नहीं सुना होगा? 2018 के इतिहास में जाइए, क्या 2018 में पुरानी पेंशन की मांग आई है? हाथ उठाइए, क्योंकि आप राज्य शिक्षा सेवा या किसी में भी 2018 में मध्य प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं था कि पेंशन मुद्दा है क्या। कोई चर्चा नहीं हो रही थी। छोटी छोटी टुकड़ियों में सरकार ने बांट के रखा था। तब हम लोगों ने विवेकानंद पार्क, यही विवेकानंद पार्क से कुछ चुनिंदा साथियों के सहयोग से और संगठन खड़ा किया गया था रीवा से। इसी रीवा की धरती से बीज पला है इस न्यू मूवमेंट का। ये कहीं बाहर से उठ के नहीं आया, ये आपे का है, आपे का परिश्रम है, आपे का खून पसीना है, आपे की मेहनत है, आपे इसके जन्मदाता है। इसी विवेकानंद से खड़ा हुआ था जो आज 3 राज्यों में
प्रदेश के लगभग 50 जिलों में कवर कर रहा है। यही रीवा का उगा हुआ पेड़ आज प्रदेश में पुरानी पेंशन मय कर दिया। यह है विंध्य प्रदेश के लोगों के अंदर का खून का उबाल। हम 10 ही सही, हम 500 के बराबर है, मैं जज्बा के लिए रखता हूं। 3 बार भोपाल में आंदोलन किया गया, शाहजहानी पार्क भरा गया, अम्बेडकर पार्क भरा गया। पहली बार पेंशन बहाली का आंदोलन न्यू मूवमेंट को अनुमति मिली थी, हम लोगों ने लिया था पेंशन बहाली आंदोलन के लिए सरकार से। तो संख्या बल की हम कम हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी संख्या कभी विपरीत परिस्थितियों में या घर के कामों में, उधर मैं जिस नारे पे लड़ाई लड़ रहा हूं, अभी शास्त्री जी ने वो गाना बड़े तर्ज के साथ गाया कि पैसा नहीं तो वोट नहीं। क्या हमारे इस आंदोलन में जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो चाह रहे थे कि मैं इस मानस भवन में सब नारे को बुलंद कर सकूं? नहीं चाह रहे थे शास्त्री जी। इस जगह पे जहां आज पेंशन नहीं तो वोट नहीं नारे की आवाज उठ रही थी इस शहर में, कोई नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम आप जिस मुद्दे की लड़ाई लेके लड़ रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपकी वोट है। आज लाडली लक्ष्मी योजना सरकार ने चलाई है, क्या कोई आंदोलन करने गया? नहीं गया। सरकार ने सर्वे करवाया, अपने आर्थिक सर्वेक्षण, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं कि वोट कहां से जुटाई जाए, क्या किया जाए कि हमारे वोट का प्रतिशत बढ़ जाए। और लाडली लक्ष्मी योजना देखिए तुरंत क्रियान्वयन हुई। अप्रैल में योजना को लाया गया, मई में फॉर्म बनाए गए और 1,000 रुपए खाते में भेज दिए गए। क्यों भेज दिए गए? 4 साल कहां थी ये? अभी तक कहां थी ये जवाब आप सब अपने मन में रखें, इस बात को गौर से सोचें। वोट के कारण, तो जब वोट के कारण सरकार इतना झुक सकती है, उसका उदाहरण आपको 4 दिन पेपर भास्कर में रोज आर्टिकल निकलता था कि एनपीएस में सुधार हो रहा है, 45% पेंशन की गारंटी दी जा रही है। अभी 1 हफ्ते से आप लोग ये लगातार देख रहे हैं, कौन निकलवा रहा है? संगठन कोई नहीं निकलवा रहा, सरकार निकलवा रही है कि 45% हम इसमें पेंशन में संशोधन कर देते हैं। क्या है आपको 45% के संशोधन पर ही आप संतोष करेंगे कि लड़ाई को आगे लड़ा जाए? आज रीवा के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि लड़ाई को आगे लड़ा जाए या समाप्त कर दिया जाए? क्या आप हमारे साथ में इस लड़ाई को आगे लड़ूं? क्योंकि ये नारा जान जोखिम में डालने वाला भी है, ये नारा चारों तरफ से मुझे घेरने वाला है। पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आप ये स्पष्ट जान रहे हैं कि किसको घेरा जा रहा है, किस सरकार से आप मांग करने जा रहे हैं। अभी शास्त्री जी ने कहा है आप सबके हितार्थ, क्योंकि शास्त्री जी का कोई पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन तो आपको मिलेगी। और शास्त्री जी ने उस पीड़ा को पूरा पॉइंट टू पॉइंट उस गाने में रख दिया। 1 दिन के विधायक को भी पेंशन, 40 साल की सेवा न करने वाले को पेंशन नहीं, पेंशन विहीन आपने कर दिया। कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, यहां पेंशन बहाल हो गई, भाजपा राज्यों में पेंशन बहाल नहीं हुई। तो किसको घेरा शास्त्री जी? किससे अनुरोध किया शास्त्री जी ने? पेंशन शास्त्री जी को मिलेगी, पेंशन तो आप सबको मिलना। तो कम से कम अपने हितों के लिए सजग होइए। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए जब कोई भी आंदोलन प्रदेश में सरकार के खिलाफ दम कर देता है तो शासन कुछ नहीं करती, उसके पैरेलल संगठन को खड़ा करती है। आंदोलन को कमजोर करने के लिए दूसरी सीढ़ी का एक नकली, जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, उस समय धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ कि हमारे पुत्र की हत्या कर दी गई, धोखे से कृष्ण ने करवा दिया। मल्ल युद्ध में भीम से भगवान ने बताया कि यहां मारो, जंघा में मारो, क्योंकि और कहीं
मारने के लिए बुला रहे हैं। भगवान को तो ये बात पता थी, पांचों पांडवों में पांचों नहीं जानते थे कि ये हमारे बड़े पिताजी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी और जीत का सेहरा उनके साथ, पांडवों के साथ पहनाया जा चुका था। तो जब ये पांचों पांडवों में समक्ष रखे कि हमें सिर्फ भीम से मिलना है, तब ये बात उन लोगों ने भगवान से कही, कृष्ण से, ये तो ऐसी ऐसी की इच्छा है, क्या करें? कहीं देखो इसमें ताल में काला है, कुछ गड़बड़, तुम ऐसा करो, नकली अष्टधातु की कोई प्रतिमा बनाओ, नकली, और उनके पास रखो। और वही हुआ अंतोगत्ता, नकली प्रतिमा बना करके अष्टधातु की और धृतराष्ट्र के बगल में रखी गई और धृतराष्ट्र ने उसको पकड़ के कुचल दिया, पिसल गई पूरी प्रतिमा, खत्म। तब कृष्ण कहते हैं, देख लिया क्यों बुलाया जा रहा था भीम को मारने के लिए? किरदार कितना अच्छा, प्रेम कितना अच्छा, एहसास नहीं होने दिया। और उसके पीछे आशय क्या था? मारना। आज वही एमपीएस का जो आर्टिकल निकल रहा है कि 40% 45% संशोधन कर देंगे, ये आर्टिकल ये निकलवाया जा रहा है कि आपके अंदर क्या फीडबैक निकल के आता है, आप क्या चाहते हैं, क्या आपका विरोध समाप्त होता है या बढ़ता है? दूसरी तरफ आंदोलन को कमजोर करने की राजनीति होती है। इन सब बातों से बचना है, क्योंकि इससे बड़ा आंदोलन शायद लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं हो सकता। जब हम खुला खुला कह रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, अब की बार पेंशन वाली सरकार, तो हमारा तो पारदर्शी है, हमारा हृदय तो निकला हुआ बाहर है कि हम आपके साथ नहीं है। हमारे अंदर कोई छल कपट प्रपंच नहीं है कि हमने सत्ताधारी दल से समझौता करके नकली आंदोलन दिखा के फूल माला पहन करके बरसात करके चंदा वसूली करके अपना घर भर के और तालियां बटोर के अब चल दिए, पेंशन मिले चाहे भाड़ मिले, हमारा तो काम हो गया। ये रीवा की धरती है, रीवा ने बहुत इतिहास रचा है। यदि आप सबका साथ मिला, आप सब डिगे नहीं, तो ये लड़ाई जो हमारी अभी लड़ाई पेंशन नहीं बोर्ड की चल रही है, मुरैना में कार्यक्रम हुआ, मुरैना के बाद जबलपुर में हुआ, ये तीसरा रीवा में हो रहा है। अभी आज भी बालाघाट में भी कार्यक्रम चालू है। रीवा में होने के कारण मैं यहाँ शामिल हो रहा हूँ, क्योंकि रीवा से हूँ, रीवा इस संगठन का जन्मदाता है, तो मेरा भी धर्म होता है कि मैं यहाँ रहूँ। तो आज बालाघाट में भी है और 2 तारीख को चंबल की धरती में भी है, भिंड में भी है, जिसको कहते हैं चंबल, एक अच्छे उबाल का खून है, इतना ताकतवर की अपनी टीम वहां, हमको लगता है कि हम रीवा में हैं, रीवा से भी ज्यादा ताकतवर टीम हमारे साथ खड़ी हो। तो ये बात समझने की आवश्यकता है, हम समझे, हमारे पास 2 महीने बचा है। आप वोट डालते हैं, बंद कमरे में डालते हैं, कोई आएगा आपके पास कि हमारा भाई बड़ा है, कोई आएगा हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को देंगे, हरिजन है तो हरिजन को देंगे, ये धर्म का नहीं है, उस धर्म का नहीं है। हमको बिल्कुल किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना है। हम एक जात, एक समाज, एक कौम, पेंशन विहीन, हमारी एक जाति है, पेंशन विहीन। हम किसी जात धर्म नारी नर नारी में नहीं बटे हुए हैं, हम एक जात, एक धर्म, एक नाम, एक पहचान, पेंशन विहीन। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी और बात रखूंगा, क्योंकि यदि शास्त्री जी का गायन सुनना है, अभी भागिएगा नहीं, मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं भी बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसी प्रतिभा को मैं शायद मेरे आज सौभाग्य में रहा हूं कि मैं मंच साझा कर रहा हूं उनके साथ बैठ करके। शायद कब वक्त मिलता है नहीं मिलता, तो ये भी ईश्वर के दिया हुआ एक महत्वपूर्ण समय है। तो उनके भी अभी गाना सुनने हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी विसंगति है, शिक्षा विभाग में वरिष्ठता की विसंगति है। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, 2003 में उमा भारती की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, तब दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट थी। 2003 में आपकी नियुक्ति कब हुई? 1998 में। क्या लड़े आप? क्या लड़े आप? 2003 में उमा भारती के एजेंडे में था समान कार्य समान वेतन। बताइए
2008 चूतिया बना दिया गया, बेवकूफ बना दिया गया। पेंशन की बातें नहीं हो रही अभी, पेंशन तो इधर गया लक्ष्य है। पीछे आपके सर्विस की जो वास्तव में रूलिंग होती है, सर्विस का जो रूलिंग है, नियमावली है, जो हमें पास होना चाहिए। अभी क्रमोन्नति का मैटर आ रहा था। अरे क्रमोन्नति तो वास्तव में कर्मचारी संहिता का नियमावली है। कौन डका रहा है? मतलब सरकार डका रही है। कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते, लोग कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं करते, सरकार तो चाहती है, परंतु सीएस सचिव ये सब काम नहीं करते। अरे आप स्वयं कल्पना करें कि जिस दिन सीएम साहब का आदेश होगा उस दिन दरवाजा में खड़े रहेंगे सीएस महोदय, तो अधिकारी काम नहीं करते, सरकार काम नहीं करती। 2008 में फिर आपको बेवकूफ बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक संवर्ग 3000, 4000, 5000, 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए इंक्रीमेंट के साथ 2008 में पेंशन कब बंद हुई? 2005 में। पेंशन की कोई चर्चा नहीं, हम अध्यापक संवर्ग में ही खुश थे। 3000, 4000, 5000। इधर हमारे जो संगठन जो काम कर रहे थे, जिनको हम लीडर बना के रखे, क्योंकि हम भी फोटो खिंचा सकते हैं जाकर के, हम भी बाहर निकल के बता सकते हैं कि हमारी ये बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक कहा है कि सकारात्मक इस पर चर्चा होगी, खूब फोटो खिंचा सकते हैं, मेरे पास भी बराबर फोटो आते हैं। मैं इसकी कीमत पे आ खड़ा हूं, इसकी मैं कीमत अभी और चुकता करूंगा। तो 2008 में अध्यापक संवर्ग आ गया, हम चले गए। पेंशन तो बंद हुई 2005 से। 8 में क्यों नहीं मांगे? क्यों मांगने उठी? 8 में भी 8 में भी गए, कितने रिटायर हो गए? 8 में फिर चलिए, 8 5 13, 5 साल का हिसाब करिएगा। पंचवर्षीय 5 साल सरकार को जो काम करने के लिए मिलता है। 8 5 13, 13 में क्या आया? 66वें वेतनमान की 4 किस्तें। पेंशन की बात नहीं है, पेंशन कुछ नहीं है। आपकी पेंशन तो 2011 से कटी है। जो अध्यापक साथियों बताओ, आपकी पेंशन कब से कटी है? एनपीएस आपकी कब से कटी है? 2011 से। क्यों कटी 2011 से? कोई पूछने को तैयार नहीं। पेंशन तो 2005 से बंद हुई, तो फिर 11 से क्यों कटौती हुई? एक विसंगति नहीं है। उस 5 से ना कटने के कारण, 2011 में कटने के कारण हर कर्मचारी का 4 से 5 लाख का नुकसान है। सरकार का अंशदान चला गया, सरकार का अंशदान गया कि नहीं गया? नुकसान तो आपका होता ही है। और चुनाव में हम सिर्फ खिलौना बन के रह गए। 18 में भी 4 किस्तों में हमसे वोट ले लिया गया। देखिएगा, हम 3 से कहानी को शुरू किए और 18 तक आए। 18 के बाद फिर पंचवर्षीय चुनाव आया। 4 साल तक हम खूब घूमे, माननीय विधायक जी के घर में ताली बजाए, दल में ताली बजाए, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं किसी दल से प्रेम रखते हैं। हमारे अंदर ये होता है कि हम इस दल के हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि हम तो इस दल के हैं, हम एमपीएस वाले दल के हैं। क्यों हमारी मांग नहीं मानी जाती? 2018 के बाद 2013, 2018, 18 में भी पेंशन की बात नहीं, एमपीएस की बात नहीं। राज शिक्षा सेवा नया पैनल निकाला गया, राज शिक्षा सेवा 18 में फंसे रहो उसी में। 18 के बाद आप आ गया है 23। संभल जाइए तो संभल जाइए, वरना अपना भविष्य अपने हाथों से अपनी कब्र खोद दीजिए। क्योंकि दल की लड़ाई नहीं है, यहां लड़ाई हमारे हितों की है। हम किसी दल के पक्ष में नहीं बात कर रहे, सबके अपने दल हो सकते हैं, परंतु एक विधायक को टिकट नहीं मिलती। अभी आपने पिछले 3 साल पहले देखा है कि सरकार बदल गई, विधायक सौदा करके दूसरे पार्टी में चले गए। क्यों चले गए दूसरे में? क्योंकि उनको वहां ज्यादा हित होता। तो जब वो अपना दल बदल सकते हैं, जिनको आपने सम्मान देकर जिता करके विधानसभा देता है कि आप हमारी मांग को पूरा करेंगे, वो जाके बदल गए, तो हम किस खेत के बोली? हम तो छोटे कर्मचारी हैं। तो हमें यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं रखे, एक सिद्धांत बना के चले, तभी इस आंदोलन की सार्थकता हमारे सामने आएगी। 2023 3 से चला हूं, 2023 तक पहुंचा हूं। 20 साल का पीड़ित इतिहास है, 20 साल का। एक झटके में सरकार चाहे
तो आज पेंशन बहाल हो जाए, यही सरकार पेंशन बहाल कर दे, इतनी तालियां इसी मानस भवन में बजेगी, इतना धन्यवाद दिया जाएगा कि कोई सीमा नहीं। इसी सरकार को, मैं इसी सरकार को कहता हूं, ये नहीं कहता कि दूसरी सरकार, कोई सरकार, जो सरकार सत्ता में रहे वो पेंशन बहाल करे, जो नहीं है उससे मांग करेंगे विपक्ष से भी कि तुम भी सत्ता में आओ तो हमारी मांग को आप पूरा करो, और जो हमारी बात करे हम उसी के साथ अपने मत का उपयोग करें। मत देने का अधिकार लोकतंत्र में, भारत के संविधान में सबको दिया गया है, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, किसी वर्ग का हो, अरबपति का हो, कंगालपति का हो, रोडपति का हो, एक वोट से जीत हार एक वोट बताती है, वो नहीं बताती कि किस व्यक्ति की वोट है। कितना पावर हमको दिया गया है मत का, क्योंकि अब ज्ञापन का समय नहीं है, खत्म हो गया, अब ज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं, वोट का है। तो मैं एक बार फिर आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अपनी वाणी को विराम करने से पूर्व, क्योंकि अभी शपथ लेनी है, क्योंकि हम लोग जिस मिशन पर निकले हैं, खड़े होकर और शपथ लेनी है कि हम जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी, हमारा मत, हमारे परिवार का मत उसी सरकार को जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा इतना जब कष्ट सहे हैं, समय दिए हैं आप लोग, 12 बजे से आप सबको आमंत्रित किया गया था, तो इतना समय दिए तो थोड़ा सा और समय दे ले, और मैं माननीय शास्त्री जी का हम सब एक दो भजन से और जोश से भर जाए और हमारे अंदर एक और ताकत आ जाए, फिर हम लोगों की शपथ हो, यदि आप लोग चाहते हो तो शास्त्री जी का गाना सुन लिया जाए। बताइए, भगना नहीं हो किसी को, कोई भी ना जाए। अरे क्या ये बताए, जो बैठे हुए हैं उनका संबंध तो आप हैं, हमारे भी उनके भी, यदि आपके अंदर एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा तो अपनी मदद से नहीं गा पाएंगे। इसलिए आप सब थोड़ी सी और पेंशन गीत सुन ले, और मैं शास्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि थोड़ी ऊर्जा और कमी है, ऊर्जा भरने का कष्ट करें। अभी हमारे बहुत से प्रदेश पदाधिकारी, संभाग पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सब बैठे हुए हैं। आयोजन समिति के महत्वपूर्ण कार्यकारिणी जिनके दम पर एक कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन समिति लगी हुई है। जो इस कार्यक्रम के जो जमीन है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया, संभागीय अध्यक्ष बबलू प्रजापति, उमेश मिश्रा जी, निर्मला द्विवेदी जी, जो इनकी पूरी आयोजन समिति सामने लगी है, जिनके दम पर आज हम सब लोग यहाँ बैठे, जिन लोगों ने इतनी हिम्मत करके आगे कार्यक्रम को, हमारे सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यकारिणी जो दूर दूर से, हनुमाना से, मऊगढ़ से शामिल हुए हैं, तो इस गाने का आनंद ले लें, और इसके बाद पेंशन शपथ करने के बाद हम सब घर चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।